नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। राउटी में मुख्यमंत्री के हाथों 162 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। महिला के गले से फिर चेन लूटी, डेयरी में भीषण आग। और दुराचार और अत्याचार के खिलाफ महिलाएं जागे, स्वामी जी का आह्वान। रतलाम जिले के ग्राम राउटी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे। इसके लिए प्रदेश की जनता को भी सहयोग देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है और आने वाले समय में यह कोशिश और शिद्दत से की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान दोपहर लगभग 1:30 बजे हेलीकॉप्टर से राउटी पहुंचे। यहां हजारों की तादाद में ग्रामीण एकत्र थे। हेलीपैड पर राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी सहित अन्य ने उनकी अगवानी की। उन्होंने अंत्योदय मेले में कहा कि सरकार का प्रयास है कि निर्धन तबका तेजी से समृद्धि की ओर अग्रसर हो। इसके लिए सरकार ने अनेक नई योजनाएं प्रारंभ की हैं। श्री चौहान ने स्वयं को जनता का सेवक बताते हुए कहा, सरकार क्यों होती है, मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनते बहनों और भाइयों कि मुख्यमंत्री बन के कोई अकड़ जाए और ये कहे कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा नहीं होता। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री अपनी जनता का पहला सेवक होता है। बहनों और भाइयों, पहला सेवक होता है। और इसलिए मैं खुद ही मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, जिसमें आप सब शामिल है, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का पहला सेवक हूं मैं। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। अरे आप खुश रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। बहन और भाई, अपनी जनता की भलाई, अपनी जनता की प्रगति और मध्य प्रदेश का विकास, ये जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री के नाते मैं दिन और रात अपने साथियों के साथ आपकी सेवा में लगा हूं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर रतलाम में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। उन्होंने धोलावाड़ बांध से निकलने वाली नहरों को पक्का कराने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वे करके छोटे छोटे बांधों का निर्माण भी किया जाएगा। नर्मदा और शिप्रा नदियों को जोड़ने का काम भी आरंभ किया गया है। आज जब मैं आया तो मुझे बताया ये डैम है यहाँ धोलावाड़ बांध, इसकी नहरें अगर पक्की हो जाए तो सिंचाई दुगने इलाके में हो जाएगी। और इसलिए आप चिंता मत कीजिए, इस बांध की नहरें पक्की करने के लिए जितने पैसे लगेंगे मैं स्वीकृत करने की घोषणा करता हूँ। आरंभ में नगरीय प्रशासन एवं विकास राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने पूर्व में की गई मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। पूर्व सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि विकास के मामले में प्रदेश की उपलब्धियों ने पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया है। कार्यक्रम में उन्होंने कन्या पूजन किया। श्री चौहान का अभिनंदन पार्टी सहित अन्य संगठनों ने किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने 161 करोड़ 88 लाख 91 हजार रुपए लागत के कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता जैन, जिला भाजपा अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, सहकारी बैंक अध्यक्ष प्रकाश मेहरा, रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, उपाध्यक्ष ईश्वरलाल पाटीदार एवं श्रीमती आशा मौर्य, पूर्व विधायक धुलजी चौधरी, लहालिंग देवदा व डॉक्टर राजेंद्र पांडे, नगर निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, श्रीमती क्रांति जोशी व श्रीमती संगीता चारेल भी उपस्थित थे। इस दौरान कमिश्नर अरुण पांडे व आईजी मधु कुमार राव, कलेक्टर राजू दुबे व एसपी डॉक्टर जी के पाठक भी मौजूद थे। रतलाम जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के नेतृत्व में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में सज्जन मिल श्रमिकों को बकाया राशि, रतलाम में विक्रम विश्वविद्यालय के जरिए मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु एनओसी देने, निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वेतन भुगतान, यूआईडी एसएसएमटी योजना को शीघ्र पूरा करवाने सहित अन्य मांगे रखी। यहां ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्षा के अतिरिक्त अन्य कांग्रेस जन मौजूद थे। शहर में चेन लुटेरों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले का पूरा प्रशासनिक और पुलिस अमला उधर रावटी में मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटा हुआ था। उसी समय इधर शहर में चेन लुटेरों ने अपना नया कारनामा कर दिखाया। उन्होंने तेजानगर में एक इंदौर निवासी महिला के गले से सोने की चेन झपट ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाणगंगा इंदौर निवासी ज्योति पति जयप्रकाश परमार बिलपांग में अपने मामा के यहाँ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। विवाह समारोह निपटने के बाद वह अपनी मामी वर्षा के साथ खरीदारी करने रतलाम आई थी। शनिवार दोपहर चांदी चौक से खरीदारी के बाद वह तेजानगर स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रही थी। दोपहर करीब 11 बजे वह जैसे ही रिश्तेदार के घर के सामने पहुंची, मोटरसाइकिल पर आए 2 व्यक्तियों ने झपटा मारकर उसके गले से सोने की चेन छीन ली। उक्त चेन 3 तोले की वर्तमान कीमत करीब 80,000 रुपए थी। घटना के बाद ज्योति ने शोर भी मचाया, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। घटना की रिपोर्ट माणक चौक थाने पर दर्ज कराई गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हमेशा की तरह शहर भर में तैनात चीता फोर्स के जवानों को सक्रिय कर दिया, लेकिन लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला। पिछले काफी दिनों से थमी हुई चेन झपटने की वारदातों के एक बार फिर शुरू हो जाने से महिलाओं की परेशानियां बढ़ गई हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उनकी खोजबीन शुरू कर दी है। वेदव्यास कॉलोनी में एक दूध डेयरी पर तड़के भीषण अग्निकांड में दुकान में रखा सारा सामान जल गया। आग लगने की प्रारंभिक वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। दमकल विभाग ने 2 फायर लॉरी की मदद से आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अनुसार शनिवार तड़के 4 बजे वेदव्यास कॉलोनी स्थित सांवरिया दूध भंडार से मकान मालिक फारूक ने धुएं के साथ आग की लपटें उड़ती देखी। अपने घर के भूतल पर स्थित डेयरी में आग की खबर से उनके होश उड़ गए और उन्होंने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल विभाग ने यहां पहुंचकर लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। डेयरी संचालक विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि आग में दुकान में रखे 3 महंगे रेफ्रिजरेटर, पंखा, फर्नीचर, 5 अलमारियां, 2 काउंटर, 3 पीसीओ, 2 इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे सहित अन्य खानपान की सामग्री व सामान जल गया। वायरिंग का पंखा जलकर मोम की तरह पिघल गया। इतना ही नहीं, दुकान की छत की सीमेंट भी नीचे आ गिरी। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। श्री कुशवाहा के मुताबिक आगजनी में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज ने अश्लीलता और अभद्रता के विरुद्ध महिलाओं से वीर झांसी की रानी की तरह उठ खड़े होने का आह्वान किया है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं लज्जा को जीवित रखते हुए मर्यादा का ध्यान रखें। उनका पहनावा शालीन होना चाहिए। शहर में कालिका माता मंदिर मेला क्षेत्र में डागा एवं समन्वय परिवार द्वारा आयोजित समन्वय सत्संग कार्यक्रम में स्वामी जी ने शुक्रवार शाम उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अर्पण और समर्पण की भावना से ही दिव्यता का अनुभव होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपनी उपलब्धि के समय उस उपलब्धि को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करते रहना चाहिए। जिसके पास अर्पण और समर्पण है, निश्चित रूप से उसके जीवन का अर्पण और समर्पण उसके भीतर एक नई ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसको वो देख नहीं पाता। स्वामी जी ने आईपीएल के एवज में चल रहे घटनाक्रम पर कहा कि अर्थ प्राप्ति के लिए नीच प्रवृत्ति अनुचित है। अर्थ से उठने वाले अनर्थ का विचार नहीं किया जाना मुसीबतों का कारण है। यदि सत्य, विचार, वाणी, व्यवहार और शालीन आचरण से समाज को जागरूक किया जाए तो यह देश फिर से विश्व गुरु बन सकता है। स्वामी जी ने बताया कि देश में गंगा, गाय की सुरक्षा तथा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर देश के संतजनों का प्रतिनिधिमंडल 30 मई को महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भेंट कर ज्ञापन सौंपेगा। यहां मैं स्वयं भी उपस्थित रहूंगा। इसके पूर्व कार्यक्रम में मंचासीन स्वामी श्री देवमित्रानंद गिरी जी तथा महंत श्री गोपाल दास जी महाराज ने आशीर्वचन प्रदान किए। यहाँ स्वामी श्री मनीषानंद जी, डॉक्टर श्री ब्रह्म मित्रानंद जी, डॉक्टर मतंग ऋषि जी सहित अन्य संतजन उपस्थित थे। रतलाम पुलिस रेंज डीआईजी सतीश सक्सेना, विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टीआर थापक, उप प्रांताध्यक्ष माधव काकानी,
महापौर शैलेंद्र डागा, अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा, सुरेश मौर्य सहित अन्य भक्तजनों ने स्वामी जी का स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया। शनिवार प्रातः प्रार्थना सभा रखी गई। स्वामी जी ने कहा कि मैं स्वयं आगामी 1-2 माह में 82 वर्ष का हो जाऊंगा। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं अपनी जाति वालों से सत्संग में चर्चा करना चाहता हूं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, महापुरुष तक आना पड़ेगा ये सत्य है कि नहीं मालूम है, लेकिन जाना पड़ेगा ये बिल्कुल सत्य है। तो जाने से पहले कोई तैयारी तो करनी चाहिए ना। आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। जब जाते हैं, मैंने सोचा कि मैं वरिष्ठ नागरिक हो गया हूँ और मेरे बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक रात्र के प्रवचन में नहीं आ सकते, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी जाति वालों के लिए कुछ बात मुझको कहनी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मृत्यु से डर ना लगता। बहुत बड़ा पहलवान होगा तो भी कभी कभी यार मरना तो पड़ेगा। युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा सैनिक सेनापति भी हो तो भी एक क्षण के लिए इसको आता है मृत्यु तो आए। एक अपठित से लेकर शंकराचार्य पद पर विराजमान पूज्य महापुरुष तक आना पड़ेगा ये सत्य है कि नहीं मालूम है, लेकिन जाना पड़ेगा ये बिल्कुल सत्य है। तो जाने से पहले कोई तैयारी तो करनी चाहिए। उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को एक श्लोक याद करवाते हुए कहा कि परमात्मा से उनकी अचंचला भक्ति ही मांगे। प्रायः हृदय गति रुक जाने से असंख्य लोगों की असामयिक मृत्यु के समाचार प्राप्त होते हैं। इसकी वजह कोई न कोई गहरी चिंता है। इस समस्या से बचने का एकमात्र उपाय सच्चे हृदय से प्रार्थना है। डागा निवास पर आयोजित प्रार्थना सभा में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। रविवार प्रातः 9 बजे से प्रार्थना सभा आरंभ होगी। गुरुवार शुक्रवार की रात प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर चलती ट्रेन से एक महिला 4 बच्चों सहित कूद पड़ी। संयोग से वहां मौजूद रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों ने उन्हें बचा लिया, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार गुरुवार शुक्रवार की रात लगभग 1:30 बजे प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर एक परिवार अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहा था। गाड़ी संख्या 12448 अजीमाबाद अहमदाबाद एक्सप्रेस यहां पहुंची। तभी खाचरोत निवासी संगीता 46 वर्षीय अपने बेटे और 3 बेटियों के साथ ट्रेन में जा बैठी। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी, जबकि उन्हें पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस से यात्रा करनी थी। जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे चलती ट्रेन से कूद पड़ी। यहां मौजूद रेलवे सुरक्षा बल कर्मी जावेद खान ने महिला को खींचकर बचा लिया। हालांकि इस दौरान बच्चे व महिला को हल्की चोट आई। बाद में वे रात्रि 1:40 बजे इलाहाबाद अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। बीती रात पुलिस थाना माणक चौक ने बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में सट्टा कर रहे एक IPL बुकी और मोमिनपुरा में जुआ खेल रहे 14 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 25,000 रुपए, 12 मोबाइल सहित लाख रुपए का सट्टा हिसाब जब्त किया है। पुलिस थाना माणक चौक प्रभारी ML परमार के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित शांति निकेतन कॉलोनी में IPL पर सट्टा कर रहे आरोपी मनीष मूणत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5,000 रुपए नगद, रंगीन टीवी, 8,26,000 रुपए का सट्टा हिसाब, पर्चियां सहित अन्य सामग्री जब्त की गई। आरोपी राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियन के मैच पर सट्टा बुक कर रहा था। इसके विरुद्ध सट्टा एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह मोमिनपुरा में 14 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25,000 रुपए, 12 मोबाइल फोन और ताशपत्ती बरामद की गई है। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रावटी में मुख्यमंत्री के हाथों 162 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास। महिला के गले से फिर चेन लूटी, डेयरी में भीषण आग। और दुराचार अत्याचार के खिलाफ महिलाएं जागे, स्वामी जी का आह्वान। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।